हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैं आज बात करने वाला हूँ एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन ऑनलाइन फॉर्म 2026 यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। इस वैकेंसी के बारे में, जैसे कि सशस्त्र सीमा बल जो वैकेंसी है ये हमारी निकली हुई है और इसे किस तरह से अप्लाई करना है और क्या क्या इसके अंदर डिटेल्स फिल होगी और कैसे इसको फॉर्म को हमें अप्लाई करना होगा, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन ऑनलाइन फॉर्म 2026, जैसे कि यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई की स्टार्ट डेट की बात करें तो यहाँ पर 21 मार्च से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट है यहाँ पर 20 अप्रैल यहाँ पर दी गई है। लास्ट डेट फीस की बात करें तो यहाँ पर 20 अप्रैल 2026 इसकी है। एग्जाम डेट यहाँ पर अभी कोई है नहीं, इसलिए एडमिट कार्ड वगैरह उसकी भी कोई डेट है नहीं, लेकिन एग्जाम लगेगा उससे बिफोर ही पहले एडमिट कार्ड यहाँ पर 4 दिन 5 दिन 10 दिन पहले यहाँ पर निकाल लिया जाएगा। उसके बाद कैटेगरी वाइज की बात करें तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर फीस हमारी क्या लग रही है वो मैं सारी चीज बता देता हूँ आपको। जैसे कि कैटेगरी जनरल हुई, ओबीसी हुई, ईडब्ल्यूएस हुई, वहां पर फीस है जो यहाँ पर 100 रुपए लगी है। उसके बाद जैसे कि कैटेगरी हमारी एसटी, एससी और ओल्ड फीमेल जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर फीस है यहाँ पर 0 है, यानी कि उनका कोई भी चार्ज नहीं है। पेमेंट मोड की बात करें तो यहाँ पर हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से करते हैं और नेट बैंकिंग से भी यहाँ पर हम पेमेंट कर सकते हैं। आईएमपीएस से भी हम यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, कैश कार्ड। और उसके बाद मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम यहाँ पर 18 एज मांगी है और मैक्सिमम यहाँ पर 23 से 27 ईयर तक मांगी है। यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करें तो 827 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। पोस्ट नेम की बात करें तो यहाँ पर पोस्ट नेम की बात करें तो कांस्टेबल यहाँ पर वेटरनरी की एक पोस्ट है, यहाँ पर 34 वैकेंसी है इसकी। कांस्टेबल ड्राइव की यहाँ पर मेल की 553 पोस्ट है। कांस्टेबल यहाँ पर ग्रेटनर की यहाँ पर 41 पोस्ट है। जैसे कि वाटर करियर की यहाँ पर 05 है। उसके बाद इस तरह से सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है और बारबर की यहाँ पर 43 पोस्ट है। टोटल पोस्ट मिला के यहाँ पर हमारे जो वैकेंसी होती है यहाँ पर 827 पोस्ट यहाँ पर हो जाती हैं। उसके बाद जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होने वाला है। जैसे कि कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए यहाँ पर जैसे कि 10th पास होना चाहिए और हाई स्कूल एग्जामिनेशन, अगर कोई ग्रेजुएशन में करेगा कुछ भी करेगा डिटेल्स तो वो भी हमारे पास है तो ठीक है। अगर हमारे पास मिनिमम जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर है हमारे पास 10 तो होनी ही चाहिए। उसके बाद बात करें थे अगर हमारे पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर हम एक्सपीरियंस भी यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि 1 ईयर का कोई एक्सपीरियंस है या फिर किसी अपने ड्राइविंग लाइसेंस का कोई कुछ अपने पास है, HMBA का ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है कि हाउ टू फिल, यहाँ पर जैसे कि किस तरह से हमें अप्लाई करना है, यानी कि हमारे जो तारीख है 20 अप्रैल 2026 से पहले हमें ये जो वैकेंसी है इसे अप्लाई करना होगा। और उसके बाद जैसे कि हमारे जो लिंक इसके अंदर दे रखी है उस पर हमें जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर हम अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर रिटर्न एग्जाम होगा, ट्रेड स्किल टेस्ट होगा, यहाँ पर पीईटी है ना, पीईटी और पीएसटी टेस्ट होगा, यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद ही यहाँ पर सिलेक्शन होगा। उसके बाद जैसे कि अप्लाई की बात करूँ तो यहाँ पर हम अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद जैसे कि हमारे इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद जैसे कि यहाँ पर हमारा जो इंटरफेस है कुछ इस तरह का होगा वेबसाइट का। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा रजिस्ट्रेशन का, यहाँ पर आ रहा होगा लॉगिन का, उसके बाद फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी। तो जैसे हमने पहले कभी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है या फिर अगर हमने भर चुके हैं तो यहाँ पर हम लॉगिन आईडी पासवर्ड करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पोस्ट हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारी जो भी पोस्ट मैंने बताई थी आपको वो सारी यहाँ पर पोस्ट हम देख लेंगे कौन सी वैकेंसी में कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे, जैसे कि हमारे वेटनरी की जो वैकेंसी है 34 है। सबसे ज्यादा जो कांस्टेबल ड्राइव जो मेल है यहाँ पर 553 वैकेंसी है। तो जैसे कि मैं इसका फॉर्म भरूंगा तो यहाँ पर जैसे कि ड्राइवर की मेल यहाँ पर कैंडिडेट की मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दी है। उसके बाद हम यहाँ पर नाम टाइप करेंगे। नेम टाइप करने के बाद मिडिल नेम, सरनेम, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है हमारे कैंडिडेट को मेल का ऑप्शन आता है। जैसे कि यहाँ पर सिलेक्ट कंट्री, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे कि हमारा जो रिलीजन है वो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन आता है मैरिड अनमैरिड, ये भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर हम कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद जो हमारे नीचे ऑप्शन आते हैं जैसे कि यहाँ पर ये सारे ऑप्शन पढ़ के हमारे यस और नो वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, हम यहाँ पर नो कर दिया है, और कोई कैंडिडेट गवर्नमेंट सेंटर में वैकेंसीज में नहीं है तो वो भी यहाँ पर हमने नो कर दिया है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस की बात करते हैं, यहाँ पर आई हैव व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस तो है, यस यस करा है। उसके बाद जैसे कि हमारा जो ऑप्शन आता है आईएनटी कार्ड में बात करते हैं, हम आधार कार्ड यहाँ पर फिल कर देंगे। और अगर हमारे पास अगर लाइसेंस है ड्राइविंग लाइसेंस तो ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर हम फिल करेंगे। यहाँ पर उस कार्ड के नंबर फिल करेंगे यहाँ पर। और आईएनटी मार्क की बात करें तो बॉडी मार्क पे कोई अगर हमारे पास है मार्क तो वो यहाँ पर हम फिल करेंगे। उसके बाद
मोबाइल नंबर को यहाँ पर हम टाइप करेंगे, उसके बाद मेल आईडी फिल करने के बाद यहाँ पर हम जो हमारे स्कूल है यानी कि बोर्ड है 10th क्लास की, जैसे कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि राजस्थान से है तो वो यहाँ पर हम टाइप करेंगे। अगर हमारा सेंटर बोर्ड से है तो सीबीएसई तो वो यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद ईयर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद रोल नंबर टाइप करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर टाइप करेंगे, डेट ऑफ इश्यू जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर हम फिल करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि सब्जेक्ट हमारे 10th के अंदर सारे सब्जेक्ट आते हैं तो वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम परसेंटेज को फिल कर लेंगे। अगर हमारे पास 12th है तो इसी तरह से हम 12th की डिटेल्स को भी फिल कर लेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन को दबा के नेक्स्ट स्टेप पे हम आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट करने के बाद जो ऑप्शन आता है, जैसे कि हमारा जो एड्रेस है परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस है वो यहाँ पर हम फिल कर लेंगे। एड्रेस यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे, इस तरह से पोस्ट ऑफिस हमारा फिल कर लेंगे, तहसील यहाँ पर डाल देंगे, पुलिस स्टेशन यहाँ पर हम फिल कर देंगे। उसके बाद स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम पिन कोड भी फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पर अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस और ये जो हमारा एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पर हम यस कर इसको सेम कर देंगे। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है, जैसे कि ये हमारे जो ऑप्शन है एग्जाम के, ये जो सारे ऑप्शन है इनको पढ़ के हम यस और नो ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर हम पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए पहला वर्ड कैपिटल ले लेंगे, उसके बाद स्मॉल, उसके बाद कुछ @ वगैरह या फिर अंडरस्कोर, फिर उसके बाद नंबर, इस तरह से हम यहाँ पर पासवर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ पर हम ये जो हमारा डिक्लेरेशन है इसे हम यस कर लेंगे। उसके बाद हम प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो हमारा जो फॉर्म है हमने फिल करा है वो सारा हमारे सामने होगा। हम इसका प्रीव्यू एक बार कंफर्म कर लेंगे किस तरह से जो हमने डिटेल्स जो हमने डाली है वो क्या वो सही है या जो भी है हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। इस तरह से सारी चीजें चेक करने के बाद हम डिक्लेरेशन को यहाँ पर ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम कैप्चर को फिल करेंगे। कैप्चर फिल करने के बाद यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस तरह से यहाँ पर हमारे जो पॉपअप आएगा इसे हम ओके कर देंगे। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है, जैसे कि यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो हमें यहाँ पर डालनी होगी और उसके बाद सिग्नेचर यहाँ पर हम फिल करना होगा। पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि इस तरह से हमारी जो फेस है यहाँ पर दिखना चाहिए, तभी हमारी फोटो मान्य होगी। इस तरह से हम यहाँ पर फोटो अपलोड कर देंगे। फोटो यहाँ पर जैसे कि मैंने सिलेक्ट कर ली है। फोटो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिग्नेचर भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर दिए है। उसके बाद हम प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से जो हमारा फॉर्म है भरकर रेडी हो चुका है और इस तरह से जो हमारा रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर आ चुके हैं और इस तरह से हमने जो कांस्टेबल ड्राइव जो भर्ती है यहाँ पर हमने फॉर्म फिल कर यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। इस पोस्ट के लिए हम यहाँ पे अप्लाई कराया है, वो यहाँ पर पोस्ट आ चुकी है, यहाँ पर आईडी आ चुकी है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर इसका प्रिंट आउट अगर हमें निकालना है तो प्रिंट आउट के लिए यहाँ पर हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और भी नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।